तो बिहार की आज जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी आज शर्मसार हुई है। और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री ये नहीं है। मुझे वो शब्द सुनने का कहीं से कोई इच्छा नहीं थी। मैं सदन से बाहर चली आई, मैं चाहती तो वहां मुख्यमंत्री को जवाब देकर आती। बीजेपी के एमएलसी नविता सिंह आखिर फूट फूट कर क्यों रोने लगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एमएलसी सदन के बाहर आकर रोने लगी और रो रो कर अपना गुस्सा भी जाहिर करने लगी। चलिए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र चल रहे हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में जब वो बोल रहे थे अपने सदन के पटल पर, तो दोनों सदनों में उन्होंने सेक्स के बारे में जानकारियां देने शुरू कर दी और कहने लगे कि महिला और पुरुष के बीच जो कुछ होता है उसके बारे में वो विस्तार से बताने लगे। तभी एमएलसी जो नविता सिंह है वो बाहर आकर रो रो कर अपनी पीड़ा बताने लगी। कहने लगी मैं शर्म से पानी पानी होकर बाहर निकल गई। पहले हम उनके बयान आपको सुनाते हैं, नविता सिंह की किस तरीके से मुख्यमंत्री पर अपना गुस्सा जाहिर की है। देखिए, बहुत ही निंदनीय है किसी भी सदन में और किसी भी महिला के विषय में इस तरह की आपत्तिजनक बातों को उठाना और रखना, और वो भी किसी सदस्य के माध्यम से नहीं, बिहार के मुखिया ने उठाया है इस शब्दों का। तो बिहार की आज जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी आज शर्मसार हुई है। अभी तक हम लोगों ने विधानसभा में सुना था, लेकिन आज जब ये विधान परिषद में एक बार फिर उस बात को हिम्मत जुटाकर कहने की हिम्मत किए हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और आधी आबादी इनके बातों को कहीं से भी इग्नोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब देने का काम करेगी। क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पीछे होता है तो पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के सामने लाने का हर विषय हर समय हर जगह स्थान तय होता है। ये सारे लोग जानते हैं, जो भी महिला है या पुरुष है। और आज मुख्यमंत्री जी भी किसी माँ के गर्भ से पैदा लिए थे और उस माँ से जाकर पूछे कि वो माँ कैसे उनको पैदा की थी, तब मैं जानूंगी मुख्यमंत्री ये नहीं है। तो कह रहे हैं कि तो सेक्स एजुकेशन की बात है, उसको समझाने की तो सेक्स विद्यालय क्यों नहीं खुलवा दे रहे हैं विधान परिषद में? इधर मैडम भाई आईडी अपनी आंखों में आंसू हैं। ये कोई विषय है कि आप सेक्स विद्यालय चढ़ाएंगे हाउस में? ये गिने चुने माननीय लोग आते हैं जो आपके सरकार को बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और आप इस तरह के आपत्तिजनक बयान देंगे आप सड़कों पे? जो सारा देश और सारा मीडिया आपको सुन रहा है, आप जातीय जनगणना पे आप बोल रहे हैं। हम लोग समर्थन करते हैं उसका कि हमने भी आपके साथ बैठकर जातीय जनगणना का सपोर्ट किया था। उसके लिए सभी लोग बैठकर मुख्यमंत्री की बातों को सुन रहे थे, और उसमें आप एक दो लाइन दो शब्द को विषय को लाने का काम करते हैं। ये कहीं से उचित है क्या? मुझे वो शब्द सुनने का कहीं से कोई इच्छा नहीं थी। मैं सदन से बाहर चली आई, मैं चाहती तो वहां मुख्यमंत्री को जवाब देकर आती, लेकिन मेरे नेता वहां बैठे हुए थे। मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि मैं जवाब दूं। जवाब देने के लिए हम लोग के लिए पार्टी का फोरम है, हमारे अध्यक्ष है, सभी बोलेंगे। और जो आज मुख्यमंत्री जी ने किया है, पूरी बिहार की महिला शर्मसार है, और मैं इसका बहुत ही कठोर शब्दों में निंदा करती हूँ। एक माननीय सदस्य होने के नाते, एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक महिला पत्नी होने के नाते क्या आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? आपकी आंखों में आंसू क्योंकि जो विषय है, देखिए जल्दी भावुक मैं नहीं होती हूँ, लेकिन आज जो शब्द उन्होंने दोहराया हाउस में, पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में, तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने सारे वीडियो देखे, हमने क्लिप देखे विधानसभा की, लेकिन वी कांट एक्सपेक्ट दैट कि दिस लैंग्वेज आल्सो रिपीट इन दिस हाउस। तो आपने सुना नविता सिंह का, और उन्होंने सीधे तौर पर रो रो कर अपनी पीड़ा सुनाने लगी और कहने लगी कि वो भी किसी के माँ के गर्भ से पैदा लिए, उनको शर्म आनी चाहिए। महिला और पुरुष के बीच जो कुछ होता है वो पर्दे के पीछे होता है। इस तरह के सदन के अंदर बातों को कहना कहीं से उचित नहीं है। इसको लेकर पूरे देश में महिलाओं में गुस्सा है, और आज यानी तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिल सकता है। और जमकर विनीता सिंह ने नीतीश कुमार पर अपना गुस्सा जाहिर किया और रो रो कर अपनी पीड़ा कहने लगी।
यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारे सीनियर लीडर नहीं होते वहाँ तो मैं उनको जवाब जरूर दे सकती थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर हमारे बड़े नेता इस पर बोलने के लिए अधिकृत हैं। हम बोल नहीं सकते, इसलिए हम सदन के बाहर शर्म से बाहर आ गए और बाहर आकर अपनी पीड़ा जाहिर करने लगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहे लाइव इंडिया हर पल के लिए।